सो दोस्तों अब तो हमारा एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज नेमिंग ऑफ पैरा एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ पैरेंट एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू पी ब्लॉक, बट हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ही इसे कवर कर रहे हैं। पी ब्लॉक में आपको और अच्छे से मैं उसकी प्रॉपर्टीज वहां पे समझा दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि पैरेंट एसिड दो वैरायटी के होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज योर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड इज योर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप पैरेंट एसिड। ओके, सो पैरेंट एसिड को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें सफिक्स वर्ड देख लीजिए। यह है अस एसिड और एक एसिड की कहानी। एक एसिड का मतलब सीधी सिंपल सी बात है, मैं यहां लिख देता हूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अस एसिड मीन्स व्हाट? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर द एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट H2SO4। ठीक है, हाउ वी विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4? जस्ट सपोज दिस वन इज अवर X प्लस how many oxygen atoms are available? We have 4 oxygen atoms are available, and what would be the charge on one atom of oxygen? That is -2. Okay, how many hydrogen atoms are available? We have 2 hydrogen atoms are available, and what is the charge on hydrogen atom? That is +1 equal to 0. Let's calculate X -8, ठीक है, +2, that is 0. That means what guys? We have X minus 6 is equal to 0. That means what guys? We have X is equal to +6. So in H2SO4 sulfur having +6 oxidation state. Now let's calculate about H3 or H2SO3. Okay, we have H2SO3. Now let's talk about this. This one is our X because we have to calculate sulfur's oxidation state, so let it be assumed as X. Okay, now we have 3 oxygen atom, and on one oxygen atom there is a charge of -2, plus we have 2 hydrogen atom and there is a charge on one hydrogen atom, that is +1. Okay, +1 is equal to 0. Okay, now calculate. So 6 plus 2, that is 0. That means guys what? Oxidation state is +4. Okay, +4. So in H2SO3 we have +4 oxidation state, and in H2SO4 we have +6 oxidation state. Here you can see the relation between H2SO4 and H2SO3, that is 1 oxygen difference only. Okay, that is 1 oxygen difference only. इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अरे नहीं रे, सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम है क्या? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, so here you can see this is my ic acid, this is my ic acid, and this is my us acid. So मैंने आपको डिटरमाइन करके बता दी है ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज हायर, दिस इज लोअर, इट इज रिलेटेड टू ic acid एंड इट इज रिलेटेड टू us acid. ओके, सो दोस्तों पैरेंट एसिड की वैरायटीज आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर ली है, ठीक है, डिस्टिंक्ट कर ली है। विच वन इज योर ic acid, विच वन इज योर us acid. ic acid is related with higher oxidation state of central atom. Us acid means lower oxidation state of us acid.
समझ में आ रही है मेरी बात? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखना है, वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मैंने अभी बता दी, एसिड की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर कोई एसिड जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अस एसिड। ठीक है, और अगर कोई एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे एक एसिड। ये बात क्लियर कट है, समझा दी मैंने आप लोगों को। मेरे सामने एक एग्जांपल आया है, दैट इज HNO3। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। भैया नाइट्रोजन की करना है तो उसको तो X मान लिया, ठीक है, सिंपल सी बात। हाइड्रोजन कितनी बार है? एक बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार। और एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज तो -6, तो x + 1 - 6 = 0। हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग देख लिया मैंने कि +1 का चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग देखा मैंने -2 का चार्ज है। तो x = 5। ये क्या आया है हमारे नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है? हायर ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हायर है? ये तो लोअर भी तो हो सकता है। तो हायर और लोअर का डिसीजन हम लोग तब लेंगे जब HNO3 का कंपैरिजन किसी दूसरे एसिड से करवाया जाए। अभी ये अकेला पड़ा हुआ है, हमें कैसे पता कि भाई +5 हायर है? भाई ये लोअर भी तो हो सकता है, लोअर भी तो हो सकता है +5 किसी दूसरे कंपैरिजन में। इसलिए जब तक आपको 2 एसिड ना दिए गए हो, आप हायर और लोअर को क्या कर सकते हैं? कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है HNO3 का। ठीक है, यहां पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन से, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। ये रेजोनेटिंग स्पीशीज है, ठीक है, हाइब्रिड है, स्ट्रक्चर दिखाया गया HNO3 का। अब HNO3 के बाद आ जाता है HNO2। ठीक है, ये क्या था पता है? ये था आपका नाइट्रिक एसिड। क्या था ये आपका? नाइट्रिक एसिड। याद रखना, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आता है HNO2। वो HNO3 था, ये HNO2 है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ये है नाइट्रस एसिड। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकालूंगा? X + 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज, हाइड्रोजन +1 चार्ज +1, निकाल लो, -2 +1 0। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? ये -4, सॉरी मैंने 2 लिख दिया है, 4 आएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा? x -3 0, x = 3। यहां आया है +3, तो वो +5 हायर, ये +3 लोअर, वो एक एसिड, ये अस एसिड, ऐसे देखना है। ठीक है, देखो H3PO4 निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस का X 4 बार है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। हाइड्रोजन है 3 बार, एक ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, 0। कैलकुलेट करो, यहां आ जाएगा -8, यहां आ जाएगा +3, दैट इज 0, -5 0, ये हो जाएगी +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गई +5। अब सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड क्लियर है यहां पे। अगर यहां पे अब फॉस्फोरस एसिड आ जाए तो क्या करोगे? ये देखो, ये क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। समझ में आई मेरी बात? ये सब तो हम देखते रहेंगे। ये आ गया H3PO3, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस कैलकुलेट करें जरा। H3PO3 में X फास्फोरस के लिए 3 है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, हाइड्रोजन है 3 बार, एक हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1। करो कैलकुलेट। ठीक है, x -6 +3 0, ये कितना आया आपका? -3 0, यानी कि x = 3।
+3, वो +5, ये +3, वो हायर, ये लोअर, वो एक एसिड, ये अस एसिड, दोनों में डिफरेंस एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर किसका, H3PO3 का। समझ गए, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। ये क्या है, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड, अभी बता दिया, अब 10 बार नहीं बताऊंगा। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है।